ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2022। सदगुरु शिवबाप हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है। सदगुरु की शिक्षा को तो मानना है ना। तो लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ जरूर निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोहजीत बनना है न। सभी इसी के पुरुषार्थी कहे, हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। बाबा उत्तर देते, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतो कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम हर डायरेक्शन लेते रहो। तो लेते हैं ना सभी बाबा का डायरेक्शन हर कदम पर। हाँ जी बाबा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से ही तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना। हिसाब बुद्धि में बैठता है ना सभी के। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं, लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है। अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा पोस्ट ऑफिस हो गया शिव बाबा का। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है, तो समझ न सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप। तो सबका है ही है। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। ये कोई जानते नहीं है, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है। सभी सुखधाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सब दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी ना। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। अर्थात क्रियाशीलता की बात कर रहे बाबा। जब सतयुग है तब कलयुग नहीं, जब कलयुग है तब सतयुग नहीं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है ना, सहज नॉलेज। कहे हाँ जी बाबा। सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहां मोहजीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। ये भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, ये भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं,
एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले, जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता है तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे ना। साहूकार जो होंगे उनका ही बच्चा बनना पसंद करेंगे, उनके पास ही अडॉप्ट होना पसंद करेंगे। गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर अडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो। अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप और घर को याद करो। सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे। वह सिर्फ बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत भी मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं ना। तो ये नॉलेज से शक्तिशाली बनते। जैसे वो स्थूल रूप में कोई कमजोर होते हैं तो दवाई के रूप में पिलाते हैं, परंतु यहाँ तो बाबा ज्ञान हमें शक्तिशाली बनाने के लिए दे रहे हैं। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझने व घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाबा का बनना है बस। बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते तो डर रहता है ना। उनको याद, हाँ, सब उनको याद कराते हैं कि राम कहो राम कहो। बीमारी के टाइम पे कि भाई शरीर छूटेगा तो राम की याद में छूटे। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं हैं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं। माँ को पूछते भी नहीं है। बाबा तो अनुभवी है, वहां तो ये सब बातें होती नहीं। सतयुग में तो हाँ ऐसी कोई बात होगी ही नहीं, कभी दुख ही नहीं होता वहां। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये तुम ब्राह्मणों के है। गदा भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती है। वहां बड़ी मौज में रहते हैं। तपस्या करने की भी दरकार नहीं। वह तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते।
देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ता, और यहाँ है मनुष्य। देवताएं भी है तो मनुष्य के समान ही ना, जैसे मनुष्य को 2 आंखें 2 हाथ 2 पैर है वैसे ही है। हाँ, फरिश्ते हैं तो वो सूक्ष्म चूले वाले हैं, उनको कोई शरीर नहीं है। लाइट का कार्य है। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते, देवताएं सतयुग में, और मनुष्य द्वापर युग से कहलाते हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया, मूवमेंट्स है परंतु शब्द नहीं, संकल्पों को कैच करते हैं सूक्ष्म वतन में। दुनिया भी 3 है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, 3 लोग वो कहते हैं परंतु कौन से उसको जानते नहीं। बाबा भी हमें समझाते तब हम समझते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोगों को जानते हो। सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। यह थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती है। तुम जानते हो वहां आत्माएं का झाड़ है, वहां से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सीजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना वो लोग, खुशी मनाते हैं। ये भी दिसंबर मास चल रहा है, क्रिसमस को थोड़ा समय बाकी है, बाबा उसको याद करते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन, और सभी धर्म स्थापक करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मेजॉरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार है, ऐसा भी नहीं कि फिर अभिमान बढ़ता जाए अपना, नहीं। फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दे दिया है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया था, अलौकिक पिता तो सरस्वती अर्थात मम्मा का भी ब्रह्मा हुआ ना। तो हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। पाप का दंड मिलता है, वो तो मिलना ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतो होता है। भविष्य के लिए इतना जमा होता है जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ है बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं है, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं। समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा, फिर प्रॉपर्टी के लिए खड़े हो जाएंगे दूसरे, तो जीते जी ट्रस्ट में दे देते हैं। बाबा भी जीते जी बैठा है, ब्रह्मा बाबा ने भी जीते जी सब कुछ ट्रांसफर कर दिया ना अपना, खुद के पास कुछ नहीं रखा। कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन लो, यह करूं व न करूं, बाबा राय देंगे, भल ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है। जो अपने पाँव पर होगा, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं। बाबा कहते हैं
कोई ऐसे भी चालाक है जो बच्चों को बांटकर अपने लिए भी रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है ना, इन्होंने तो कुछ नहीं रखा अपने लिए, सब बच्चों के लिए। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की तो दरकार ही नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है, रात दिन का फर्क है ना। तुम जानते हो यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नहीं सतो प्रधान, हाँ हम बाबा कहते हैं हमको धरनी ही नहीं, बिल्कुल सतो प्रधान चाहिए। अभी तो तमो प्रधान धरनी है ना। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए, इसलिए घर की शुद्धता करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है इस धरती पर पैर नहीं रखते, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, तो लक्ष्मी कहाँ से इस पुरानी धरती पर आएंगी विकारी दुनिया में। वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं, साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके, देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। अब कलयुग में तो देवताओं के अगेंस्ट है ना, विकारी है। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, कोई मिलते ही नहीं है तो लड़ाई कहां से होगी। वास्तव में ये है माया से लड़ाई। हमारी देवता बनने के पुरुषार्थ में अभी माया से लड़ाई है। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है ना, एक शिव बाबा ही कहे। हाँ जी बाबा, पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, पीछे है। अभी तो संगम युग पे माला नहीं बनती, पीछे है फिर विष्णु की माला। यह सब है डिटेल की बातें। सतयुग में तो मालाएं होंगी ना, सतयुग में माला होंगी, क्योंकि वहां पर तो संपूर्ण हो चुके हैं ना, यहाँ तो पुरुषार्थी है। कोई कहते हमें धारणा नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जबरदस्त आमदनी है ना, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बन रहे हैं ना सभी जगत जीत, हाथ ऊपर करें। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है। ये नाटक में बाबा ने सस्पेंस रखा है, एंडिंग तुम जानते हो। सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो, ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो, ये है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है।
किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। ड्रामा के राज को जानने वाले तो नाराज हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि राज को जानते तो नाराज कैसे होंगे। दूसरी पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का मीठा वरदान है, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं मास्टर सुखदाता हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। इसका विश्लेषण, संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? दुख से, बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, न दुख दो न दुख लो। सबको सुख देना है और सबसे सुख लेना है। सुख दो और सुख लो, है ना सभी ऐसे? कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में रहो। न बहुत ज्यादा हर्षित न बहुत ज्यादा गंभीर, दोनों का बैलेंस रहे और एक रस स्थिति सदा बनी रहे। यही तो हमारा पुरुषार्थ है ना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का हमारा अव्यक्त इशारों का पुरुषार्थ, बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो गांव वाले भोले बच्चे हैं, उन्हें झूठ खपट करने नहीं आता। चालाक चतुर जो होते हैं, उन्हें ये सब बातें आती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वो बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिलवाला है। तो है ना सभी ऐसे सच्चे दिल वाले? कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
रात्रि क्लास 8:45 कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में और दूसरी लिंक में मिलते हैं 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। शुभ दिवस। ओम शांति।